आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारत को रिकॉर्ड छठे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारी बहुमत से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारतीय मिशन ने कहा कि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए परिषद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन ने भारत में विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकार संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करता रहेगा। मिशन ने परिषद के लिए चुने गए अन्य सदस्य देशों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक कुल 97 करोड़ 11 लाख 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 27 लाख 62 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश तेजी से 1 अरब टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। शिवपुरी जिले के बदरवास स्टेशन पर अब इंदौर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ इंदौर साप्ताहिक ट्रेन रुकेगी। इससे इस अंचल के लोगों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिल गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ग्वालियर में इस ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर बदरवास स्टेशन से आगे के लिए रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदरवास स्टेशन के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 करोड़ की धनराशि मंजूर कर दी है। विजयदशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को दशहरा पर बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई विजय का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा आसुरी शक्तियों के अंत और सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत के पर्व को इस वर्ष कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सादगी पूर्वक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश में जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने की व्यवस्था की गई है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, कटनी, छिंदवाड़ा, राजगढ़, होशंगाबाद, सतना सहित सभी जिलों में रावण दहन की तैयारियां की गई हैं। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी विख्यात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन भारत को सुदृढ़, समृद्ध और सक्षम बनाने में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष उपचुनाव के लिए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल ने कल अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, शराब की अवैध बिक्री, अवैध शस्त्रों के रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा। जिला प्रशासन ने होशंगाबाद जिले के पर्यटन को एक उत्पाद एक जिला में रेशम की जगह पर्यटन को शामिल किया है। बनाई गई 3 साल की कार्ययोजना के तहत विकास कार्य होंगे। कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील में तिलहनी फसल का रकबा बढ़ाने के लिए विशेष शिविर और किसान संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन एंड ऑयल पाम योजना के तहत ग्राम पंचायत खमरिया में आयोजित किया गया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।